क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए नई लोगों के बारे में नई बायोग्राफीज लेके उनकी मोटिवेशनल कहानियां लेके आपके लिए आते हैं इस चैनल पे। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आज की इस वीडियो में अगर आपका खून नहीं खोला ना दोस्तों, तो नाम बदल देना। दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे अगर जज्बा हो, जुनून हो, तो कोई भी काम दोस्तों मुश्किल नहीं रह जाता और कोई भी मंजिल जो है इम्पॉसिबल नहीं रह जाती। इसलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन दबाना मत भूलना और लाइक कर दे अगर आप भी मोटिवेट होना चाहते तो। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स की, जिसका आउटलेट पूरे विश्व में 119 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। ये जो कंपनी है हर दिन करीबन 1 करोड़ बर्गर बेचती है और 70 लाख लोग इसे डेली विजिट करते हैं। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट आज के समय में खरबों रुपए है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था 1940 में। लेकिन मैकडॉनल्ड की सफलता का पूरा श्रेय रिक रॉक को जाता है दोस्तों, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। तो इस सक्सेस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो एंड तक जरूर तक देखना। और पहले हम जानेंगे रिक रॉक के बारे में। रिक रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओक पार्क नाम की जगह पे हुआ था। वो बहुत गरीब परिवार से था दोस्तों, इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया और पहले विश्व युद्ध के समय रेड क्रॉस में एम्बुलेंस की ड्राइवर बन गए। लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही उन्हें ड्राइवर का जॉब छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने पेपर के ग्लासेस बेचना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक सेल्स का काम करने के बाद उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन में पियानो बजाने का काम किया और ऐसे ही अलग अलग काम करते हुए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिता दिए थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट्स को मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचने का काम शुरू किया और कुछ सालों तक मशीनें बेचने के बाद उन्होंने अपने सेल्स को एनालाइज किया और देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली रेस्टोरेंट ने सबसे ज्यादा 6 मशीन्स खरीदी हैं। अब वो उस रेस्टोरेंट से बहुत प्रभावित हो गए और वो उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटे से रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहां पे लाइन लगी पड़ी है। दोस्तों, रिक रॉक अपनी मिल्क शेक की मशीन बेचने के लिए अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट पे गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। उन्होंने लाइन में खड़े हुए एक आदमी से पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। उस आदमी ने कहा, यहाँ बर्गर मिलता है और सबसे अच्छा बर्गर मिलता है, वो भी 15 सेंट में, और आपको ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। उनको ये बात बहुत प्रभावित कर गया और उन्होंने और भी डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया। तो उन्हें पता चला कि रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के दो भाई हैं जिन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया है 1940 में, और तब ये कोई ज्यादा सफल नहीं था। लेकिन 8 सालों के बाद 1948 में जब मेन्यू के आइटम को घटा के उन्होंने कुछ लिमिटेड आइटम कर दिए और उन्हीं 4 या 5 आइटम्स को उन्होंने अपना पूरा ध्यान दे दिया, क्वालिटी बढ़ा दी, तभी से उनको सफलता मिलना शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर्स और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था और इसीलिए वो वहाँ का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रिक रॉक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिले और खुद के लिए उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात की, और तब उन दोनों भाइयों ने उनकी बात मान ली और अपना एक फ्रेंचाइजी उन्हें बेच दिया। रिक रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को डेस प्लेनेस नाम के शहर में अपना पहला मैकडॉनल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी सर्विस, कम पैसे और तेज डिलीवरी की वजह से वो रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल पड़ा दोस्तों, और उनके पास भी बहुत पैसे हो गए। उसके बाद उन्होंने और भी फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मांगी, जिससे और भी शहरों में मैकडॉनल्ड्स को फैलाया जा सके। लेकिन वो दोनों भाइयों ने ये कह के मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं और वो और काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चेन को बढ़ाने का शौक है तो तुम इस कंपनी को ही खरीद लो और अपने मन मुताबिक काम करो। अब रिक रॉक को ये जो रेस्टोरेंट था उसमें बहुत बढ़िया अपना भविष्य दिखाई दे रहा था और इसीलिए उन्होंने कुछ सालों तक पैसा इकट्ठा करने के बाद 1961 में
कंपनी को $2.7 मिलियन और हर साल फायदे का 1.9 रॉयल्टी देने के बाद खरीद लिया। फिर क्या था दोस्तों, बाकी सब इतिहास है। उनकी लगन, मेहनत और अच्छी सर्विस की वजह से उनके रेस्टोरेंट की चेन तेजी से फैलती ही गई दोस्तों। उन्होंने अपने देश के साथ ही दूसरे देशों में भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को खोलना शुरू कर दिया और एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जिसमें सभी रेस्टोरेंट को काम करना पड़ेगा। 1983 में अपनी मृत्यु के पहले तक रे क्रॉक ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी को 31 देशों में फैला दिया था। भारत में मैकडॉनल्ड्स का पहला ब्रांच 13 अक्टूबर 1996 को वसंत विहार नई दिल्ली में खुला था दोस्तों एक गरीब घर के लड़के ने अपनी लगन, मेहनत और अपनी असफलताओं से सीखते हुए ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है ना दोस्तों, तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों एम करते 1000 लाइक्स के लिए, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स जरूर कर दे दोस्तों। चाहे दोस्तों को शेयर करो, चाहे अपने घर वालों को, चाहे गर्लफ्रेंड को, चाहे फैमिली वालों को, चाहे अपने आंटी को, अंकल को इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगाओ। लेकिन आपको वादा है कि 1000 लाइक्स तो करने पड़ेंगे भाई इसके ऊपर, क्योंकि देखो हम इतनी मेहनत करके आपके लिए स्टोरीज लेके आते हैं, आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये 1000 लाइक इस वीडियो पे बनते ही बनते। और अगर आप भी इनकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या एम है, आपका क्या मकसद है, और आप भी मैकडी का बर्गर खाते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।